हमारे साथ में हैं अशोक आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। नमस्कार, और दर्शकों को भी मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार नमस्कार जी। अशोक जी, आपसे ये जानेंगे, चैत्र मास हिंदू पंचांग के अनुसार जो चैत्र मास का पहला नवरात्रा होता है वो न्यू ईयर माना जाता है, मनाते हैं उसको न्यू ईयर के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में। तो ये जो न्यू ईयर है, ग्रहों के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान पर क्या इसका शुभ फल पड़ेगा, ये जो नया मास शुरू हुआ है, और दूसरा जो आम जनता है इनके लिए क्या शुभ है? जी बिल्कुल, देखिए जो हम बात कर रहे हैं, देश के ऊपर इसका काफ़ी शुभ परिणाम मिलने वाला है जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, यदि हमारा देश शुभ रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो निश्चित रूप से जनता के ऊपर भी उसका अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। जी। इस वर्ष हमारे देश के अंदर मैं कहूँगा कि बहुत सारी रिसर्च होंगी और देश काफ़ी हद तक तरक्की करेगा दुनिया में। और यदि हम देश की बात करें तो निश्चित रूप से छोटी मोटी कुछ घटनाएं घट सकती है, लेकिन यदि हम इसको देखें, बड़े रूप में देखें, तो निश्चित रूप से हमारा देश काफ़ी नाम रोशन करेगा और विकास भी इस समय करने वाला है। तो अशोक जी, ये जानेंगे कि आम जनता के लिए नया साल पूरे हिंदुस्तान में ये कैसा रहेगा, जो आम जनता है उनके लिए क्या शुभ फल है, और दूसरा क्योंकि हर साल ये जानते हैं कि इस साल जो सूर्य का साल माना जाता है, तो क्या इसका सूर्य का क्या असर रहेगा? देखिए, क्योंकि इस वर्ष जो कल से जो शुरू होने वाला है, इसका जो राजा होगा वो सूर्य होगा, और सूर्य का मतलब होता है कि आत्मा, बल प्रदान करना। स्पेशली भारत के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और देश काफ़ी विकास करेगा। दुनिया में हमारा मैं कहूँगा कि तरक्की होगी और मान बढ़ेगा, और जिस देश का मान बढ़ता है निश्चित रूप से वहाँ की जनता को भी लाभ होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा है, उनको निश्चित रूप से इस समय फ़ायदा होने वाला है। अब क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि उन लोगों को एक तो उनका जो करियर बहुत अच्छा होने वाला है, दूसरा उनकी इनकम बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ उनके जीवन के अंदर यदि कोई बीमारियां हैं या कोई पुरानी कोई टेंशन चली आ रही है, मेंटल डिजीज़ है, वो भी उनकी दूर होने वाली है। तो अब आपसे जानेंगे अशोक जी, हमें ऐसे टिप्स दीजिए, क्योंकि नवरात्र हैं और पहला नवरात्र, लोगों को इन नवरात्रों में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो क्योंकि न्यू ईयर है, क्या क्या टिप्स आप देंगे ऐसे जिससे मतलब वो तरक्की भी करें, शुभ फल भी उनके घर में आए, सुख समृद्धि आए, गुड हेल्थ आए, उनके आम जनता के लिए टिप्स कुछ ऐसे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जब नव वर्ष शुरू हो रहा है तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोई संकल्प लेते हैं, और नववर्ष में स्पेशली जो नवरात्र हैं, इसमें हम लोग सोचते हैं कि केवल हमने फास्टिंग कर ली और हमने पूजा कर ली तो उससे हमको लाभ मिलने वाला है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि बहुत ही छोटी बात है। इससे बड़े लेवल पर आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपको इन नवरात्रों में संपूर्ण लाभ मिले, तो आपको न केवल अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, बल्कि आपको मेंटल लेवल पर भी अपने जो भी क्लटर है उसको साफ करना पड़ेगा। क्योंकि क्लटर जब तक हम ब्रेन का साफ नहीं होगा तब तक हमको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करें, आप देखते हैं जब भी नवरात्र शुरू होते हैं तो हम घर की सफाई करते हैं, और जो हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के पीछे का जो कारण है वो है साइंटिफिक है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो सफाई होती है। तो जो सफाई करनी है, जो टॉक्सिन रिमूव करने हैं, वो केवल बॉडी के नहीं करने, वो हमारे मेंटल टॉक्सिन है उनको भी दूर करना है। तो इसके लिए जो कुछ टिप्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो अपने दर्शकों को वो जो ध्यान रखनी चाहिए। आप यदि इसका संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, खाने के साथ साथ आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फ्रूट्स लें, और उससे भी बेटर ये है कि आप केवल पानी के ऊपर रहें, क्योंकि बॉडी में जो जर्म्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं वो पानी के रूप में ज़्यादा निकलते हैं। जितना फास्ट हम रखेंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो फल ले सकते हैं, उसके बाद आप पानी पर भी रह सकते हैं। ये तो एक छोटी बात हुई, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से इस समय ना मिलें। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और जितना आप ध्यान करेंगे उससे आपका मन शांत होगा। आपने डाइट अच्छी ली, और डाइट अच्छी लेने के साथ साथ यदि आप
ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको डबल बेनिफिट होगा। अशोक आचार्य जी से मैं जानूंगी, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं इसमें काफी पावरफुल एनर्जी होती है, तो आपने कहा कि मेडिटेशन ज्यादा करनी चाहिए और फ्रूट्स लेने चाहिए, वो तो क्योंकि फल तो बहुत ही जरूरी, वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा। इसके अलावा आप कुछ मंत्र जप या कुछ ऐसा कुछ खास टिप देना चाहते हैं जनता को? देखिए, सबसे बड़ा जो टिप इसके अंदर ये है कि आप जो मंत्र करते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं उसका आपको मंत्र करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के इष्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। दूसरी बात है कि जब हम मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र का मतलब होता है संकल्प लेना। तो आपको ये संकल्प लेना है कि मुझे जीवन के अंदर तरक्की करनी है, मुझे अच्छी हेल्थ रखनी है और अपने मन को स्ट्रोंग करना है। तो आप वो संकल्प ले सकते हैं। आप एक पेपर पर जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, एक पेपर पर आप लिखें और उसे सुबह शाम कम से कम 21 बार उसको आपको दोहराना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वही आपका मंत्र हो जाता है। क्योंकि देखिए, मंत्र जो होते हैं, जो नवग्रहों के मंत्र होते हैं या और जो अन्य मंत्र होते हैं, उनका अर्थ भी लगभग वैसे ही होता है जो संकल्प हम कर रहे हैं। तो संकल्प बहुत जरूरी है। बिना संकल्प के कोई भी फायदा हमको होने वाला नहीं है। जी, वो तो पूरा कंसंट्रेशन और पूरा गोल हमारा उससे सॉल्व होता है। तो और जानेंगे कि नवरात्र में नव वर्ष के दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए? देखिए, जैसे नया वर्ष शुरू होता है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। जैसे आप देखिए, कलर्स की तो बात यह है कि आपको अपनी राशि के अनुसार कलर्स पहनने चाहिए, क्योंकि हर राशि के लिए अलग अलग जो कलर्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं और लकी होते हैं। लेकिन जनरल हम देखते हैं जब भी खुशियाँ होती हैं या कोई फेस्टिवल होता है तो हम कलरफुल, जैसे हम रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर, वो इस तरह के हमको कलर्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। और इसके साथ साथ हमको कोशिश करनी चाहिए कि एनर्जेटिक जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, और इसी के साथ साथ हमको खूब खुशियां मनानी चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। माहौल को घर के अंदर ऐसा माहौल बनाए कि जिससे कि खुशनुमा माहौल होना चाहिए। हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी अच्छा व्यवहार रखें, खुशियाँ मनाएं और समाज के अंदर भी एक दूसरे को ग्रीट करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इन नवरात्रों के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। पॉजिटिविटी जितनी रहेगी और ग्रीट भी करेंगे और अच्छा माहौल रखेंगे। इनका साइंटिफिक रीजन भी है, हमारे हिंदू धर्म में भी यही चीजें लिखी हैं। और कुछ खास आप अपनी तरफ से कुछ खास टिप देना चाहेंगे, क्योंकि राम जी का जन्मदिन भी है, रामनवमी है? जी, देखिए, जब भी हम, क्योंकि नववर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो हमको कोई भी जो फेस्टिवल होता है उसका अर्थ होता है जीवन के अंदर उत्साह, उमंग मनाना, आनंद प्राप्त करना। और आनंद प्राप्त करने के लिए हमको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको अपने माइंड को एकदम क्या करना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी हमारी नेगेटिविटी है या जो टेंशन है, डिप्रेशन है, आप संकल्प लें कि हमें ये सब अब नहीं करना। क्योंकि आपने सुना होगा कि जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं नेचर में पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड जिसको हम बोलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, आपको मन को शांत रखना है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि एक आप कैलेंडर बना लें कि इस 6 महीने में हमको ये टारगेट है, और उस टारगेट पर संकल्प लेकर उस पर आप काम करें, तो देखेंगे कि आप जो भी नवरात्रों में जो संकल्प लेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। तो नवरात्र में संकल्प लें और सक्सेस कैसे पाएं, क्योंकि सूर्य का साल है? देखिए, सक्सेस होने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से हम संकल्प लेंगे उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी, ये तो अपनी अपनी सोच है। यदि आप पूजा करते तो आप अपने इष्ट देव का पूजा करके आप आगे बढ़े। यदि आप पूजा नहीं करते तो केवल आपको संकल्प लेना चाहिए, और जो संकल्प आप लेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जो भी डिजायर है वो पूरी होती चली जाती है। नवरात्र में क्या नहीं करें, आइए जानते हैं ऐसे टिप्स अशोक आचार्य जी से। देखिए, क्योंकि नवरात्र जब शुरू होते हैं तो ये एक ट्रांजिट फेज होता है, एक सीजन से हम दूसरे सीजन की ओर जा रहे होते हैं। अब क्योंकि जो अब ये नवरात्रि शुरू है, इससे अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी, समर का सीजन शुरू हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी प्रकार का जो टॉक्सिक भोजन है, हैवी जो फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए,
कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि हमारी बॉडी फिट होनी चाहिए जी। इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि सात्विक भोजन अभी आपको लेना चाहिए इस समय। तो फ्रूट्स ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, सात्विक भोजन आपको लेना चाहिए। और जब हम सात्विक भोजन की बात करते हैं तो ये भी निर्भर करता है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आप देश के अंदर या दुनिया भर में जहां भी रह रहे हैं, आप ये देखिए कि वहां के हिसाब से कौन सा भोजन सात्विक है और ग्रीष्म ऋतु में, समर के अंदर जी वो सूटेबल है। तो आप सबसे पहले उसको ध्यान रखिए, भारी भोजन नहीं लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इस समय यदि आपको लगता है कि हार्ड वर्क करने से बचना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब सीजन चेंज हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपने देखा हो जो जिसको हम बोलते हैं सीजनल बीमारी होना, चेंजेस आ जाते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि आपको बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो आपका फाउंडेशन पड़ जाएगी इस सीजन में वो पूरे नेक्स्ट 6 मंथ तक, पूरे साल तक वैसी रहने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन 9 दिनों के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों से बचना चाहिए। वेरी गुड जी। अशोक जी, और जानेंगे कि जिनकी हेल्थ नहीं ठीक है, जो दवाइयाँ खाते हैं, जो उनके लिए क्या टिप देंगे आप, उनको क्या करना चाहिए? देखिए जिनकी नवरात्रों में बिल्कुल ये एक सीजन होता है जो अभी मैं कहूँगा कि जो लोग बीमार हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी उनके मेडिकल जो एक्सपर्ट हैं उनकी एडवाइस पर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल सात्विक भोजन पर चले और नवरात्रे आपको पूरी तरह से हेल्दी बना देंगे, नहीं। नवरात्रे क्या है, आपको एडिशनल सपोर्ट मिलेगी जी। तो आप क्या करें, इस समय अपने जो भी आपके मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनकी ट्रीटमेंट तो ले, लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें आप फ्रूट्स पर रहें, फास्टिंग रखें। अभी तो क्योंकि रिसर्च हो चुकी है कि आप जितना भोजन कम लेते हैं आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्प्रूव होती है। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो अपने आप मरने लगते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है। जी। फ्रूट से कुछ वेस्ट नहीं होता ना, बाकी सब बिल्कुल उससे मिलता है। फ्रूट से क्या होता है कि एक एनर्जी तो हमको प्रॉपर मिलती है। तो जाते जाते एक ऐसा मंत्र जो पूरे साल आपकी एनर्जी, आपका हेल्थ, आपका पावर, आपका सब कुछ उसमें आ जाए, ऐसा मंत्र नवरात्र में जो शुरू करें लोग। देखिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने मन के अंदर एक संकल्प लें कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, इसलिए जब भी आपके मन के अंदर कोई भी किसी के प्रति द्वेष आए, जेलेसी हो या किसी भी तरह की दुर्भावना है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों को भुगत रहा है, ठीक है जी बिल्कुल। और दुनिया में हम किसी भी व्यक्ति को बदल नहीं सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो ब्रेन से शुरू होती है, सोच से शुरू होती है। उसको मैं बोलता हूँ साइकोसोमेटिक डिजीज। पहले बीमारी हमारे ब्रेन में आती है, उसके बाद उसका जो असर आता है वो फिजिकल लेवल पर होता है। तो ये एक गुरु मंत्र है मैं कहूँगा, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप अपनी सोच को अच्छा बदले। सोच बदलेगी तो हेल्थ भी बदलेगी और सब कुछ बदल जाएगा। सूर्य का साल है तो सूर्य का मंत्र ही बता दीजिए कि देखिए ओम भूर्भुवः आपने बताया। देखिए जो लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं और मंत्र में विश्वास करते हैं तो उसको भगवान सूर्य का मंत्र करना चाहिए। और भगवान सूर्य का जो मंत्र होता है वो मैं कहूँगा कि सूर्य जो है वो ग्रह जो होता है वो आत्मा का कारक है, ठीक है ना, और ग्रहों में वो राजा माना जाता है। तो आप सूर्य मंत्र भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र एक यूनिवर्सल मंत्र है और यदि बीज मंत्र है और गायत्री मंत्र करने जो सबसे बड़ा लाभ होता है आपकी आत्मा काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती है, मन काफ़ी स्ट्रोंग हो जाता है। और जब मन और आत्मा आपकी स्ट्रोंग होगी तो दुनिया में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्र। हैप्पी नवरात्र। हैप्पी नवरात्र।